वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेटनस क्या है, इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स कौन सी बॉडी के ऊपर जाहिर हो सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के इसको डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान में किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके इनके साइन एंड सिम्टम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेटनस? आज की इस वीडियो में मैं आपको ना टेटनस एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखें जी कि टेटनस जो है ना वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहा जाता है। अब मैं आपको इतनी आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि टेटनस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखें, ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि रोड के ऊपर और जानवर के स्लाइवा के अंदर, जो एनिमल है ना उनके स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप गिर जाते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको ना टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा कोई एनिमल आपको बाइट कर ले, काट लेता है, तो उसके बाद भी आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो ना आपको टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएंगे। अब इससे होता क्या है कि ये एक ना बैक्टीरिया होता है जिसको नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये ना एनिमल की स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है और रोड के ऊपर ना जो एनिमल का फुजला बिखरा पड़ा होता है, गिरा पड़ा होता है और कहीं से भी आ सकता है वो इर्द गिर्द की गंदगी से, तो ना उसमें ना क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया होता है जो कि ज़ख्म के ऊपर, जो वाउंड के ऊपर आके ना इन्फेक्ट करता है। अब वो ना जब आता है ना वो ना इंजेक्ट हो जाता है स्किन के अंदर। जब वो बैक्टीरिया स्किन के अंदर जाएगा ना वो एक किस्म का ना पॉइजन प्रोड्यूस करेगा और इस पॉइजन, इस जहर का मतलब होता है, पॉइजन का मतलब ये ना पेन प्रोड्यूस करता है मसल्स के अंदर और मसल्स को ना जाके स्टिफ कर देता है। टेटनस को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है लॉक जॉ, मतलब कि ये जो हमारा जो जॉ है, जबड़ा है ना, ये लॉक हो जाता है उस पॉइजन की वजह से, मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो इस वजह से कोई भी चीज़ हम ना निगल नहीं पाते, खा नहीं पाते, क्योंकि हमारा माउथ जो है, जॉ है, मसल्स है, ये ना स्टिफ हो चुके होते हैं। तो ना ये टेटनस जो बैक्टीरिया है ना टेटनी, ये वाउंड के ज़रिए हमारी स्किन के अंदर जा सकता है और मसल स्पाज्म क्रिएट कर सकता है। तो उसको ना एक वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है जिसको टेटनस वैक्सीन कहा जाता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर क्या हो सकते हैं। ब्लड स्टूल्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, यानी कि डायरिया के साथ ब्लड आ सकता है, फीवर होगा, हेडेक होगा, सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगी, गला जो है हमारा सूज जाएगा, स्वेटिंग होगी, नाइट स्वेटिंग। इसके अलावा रैपिड हार्ट बीट, क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं। वो टेटनी जो बैक्टीरिया है जिस ऑर्गन में जाएगा वहाँ के मसल्स को स्टिफ कर देगा, तो रैपिड हार्ट बीट हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा जॉ है वो स्टिफ हो जाएगा क्योंकि मसल स्टिफ हो चुकी हैं पॉइजन की वजह से। इनवॉलंटरी मूवमेंट जितनी भी हैं वो मूवमेंट जो हम कर नहीं पाते, मतलब कि दिल अगर हार्ट बीट उसकी तेज़ हो रही है तो हम दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो इनवॉलंटरी है, तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके मसल स्टिफ हो जाएंगे। मसल्स में पेन होगा और मसल्स में स्टिफनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है। इसके अलावा जर्किंग एंड शेकिंग, मतलब कि पेशेंट जो है ना वो ना कँपकँपी तारी हो जाएगी। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। इसके हेडेक हो सकता है, इसके अलावा फीवर और स्वेटिंग वगैरह हो सकती है। ये मेजर साइन एंड सिम्टम्स थे टेटनस के। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है और कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि सीबीसी परफॉर्म करके ब्लड के अंदर भी हम टेटनस को मेजर कर सकते हैं या इन्फेक्शन को देख सकते हैं। तो इन टेस्ट के इस्तेमाल से भी, इन डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी हम टेटनस को डायग्नोज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में ना प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन लगाई जाती है। प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन बेसिकली टेटनस के लिए ही बनाई गई है, तो इन वैक्सीन को भी लगा के हम जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है उसको हम किल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा एंटी टेटनस सीरम लगाए जाते हैं, जैसा कि ATS है, ये इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेन्स के अंदर वंस अ डे लगाया जाता है। इसके अलावा स्टीनोटॉक्सिन लगाया जाता है, ये भी मसल्स के अंदर लगाया जा सकता है इंजेक्शन, इससे भी बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। इसके अलावा टीटावैक्स, ये भी वंस अ डे लगाया जाता है, ये भी मसल्स के अंदर हम लगा सकते हैं टेटनस की जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए। इसके अलावा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में ना सबसे पहले जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें टेटनस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनमें अमीनोग्लोबुलिन प्रोफाइलैक्सिस मौजूद होता है। इसमें ATS इंजेक्शन लगा सकते हैं जो कि 10,000 to 25,000 में इजीली अवेलेबल होता है फार्मेसी पे। ये अब ना डॉक्टर की या जो भी आपका प्रैक्टिशनर है ना उसकी निगरानी के अंदर ये लगाया जाता है। टेटनस एंटीटॉक्सिन और टेटनस बर्मा लगाए जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया को किल करने के लिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को ना डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।